नमस्कार, जीजिल्स पॉलिटिकल समाचार में आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे कि सीएम योगी को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए कौन कौन सी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आखिर वो कौन हैं जो योगी को हटाना चाहते हैं, लेकिन चाह कर भी क्यों नहीं हटा पा रहे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। दोस्तों, वैसे तो कहा जाता है कि पीएम मोदी बीजेपी के मुख्यमंत्रियों को अपनी पॉकेट में रखते हैं और जिसे जब चाहा बदल देते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में एक ऐसा शेर सामने आया है जो मोदी के पॉकेट में घुसने से साफ इनकार कर चुका है। पीएम मोदी अमित शाह के साथ साथ उनकी पूरी टीम को यह समझ नहीं आ रहा कि आखिर यूपी के इस शेर को कैसे पिंजरे में डाला जाए। योगी को हटाना बीजेपी के लिए आसान क्यों नहीं है। बीते कुछ सालों में बीजेपी शासित राज्यों और इन नामों को याद कीजिए। मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान, हरियाणा मनोहर लाल खट्टर, उत्तराखंड त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत, गुजरात विजय रूपाणी, त्रिपुरा बिप्लब देव, वसुंधरा राजे, रमन सिंह। चुनाव से पहले या चुनाव के बाद बीजेपी ने अपने बड़े चेहरों को सीएम कुर्सी से दूर किया है। दूसरे दलों की तरह बीजेपी आलाकमान कभी इस खौफ में नहीं दिखी कि पार्टी टूट सकती है। इसी कारण बीजेपी उन नेताओं को भी सीएम बना सकी जिनके नाम का किसी को अंदाजा भी नहीं था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि मोहन लाल और भजन लाल जैसे छोटे मोटे नेता बड़े बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। मगर यूपी के मामले में ऐसा नहीं होता है। यूपी में योगी को टच करने का मतलब है शेर के मुंह में हाथ डालना। हालांकि सीएम योगी को कुर्सी से हटाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन कोई उन्हें हिला नहीं पा रहा। इसकी क्या वजह है? राजनीतिक पंडितों का कहना है कि योगी आदित्यनाथ बीजेपी की मजबूरी भी है और मजबूती भी। आप योगी को हटाएंगे तो वो चुप नहीं बैठेंगे और बीजेपी का ही नुकसान करेंगे। मजबूती इसलिए है कि दूसरे राज्यों में भी अगर मोदी के बाद सबसे ज्यादा डिमांड किसी की आती है तो वो योगी है। योगी ने फायर ब्रांड हिंदू नेता की छवि को बहुत अच्छे से बनाया। दूसरी वजह है नाथ संप्रदाय, जो पूरे देश में फैला है और योगी उसके महंत हैं। बीजेपी इसकी उपयोगिता को समझती है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ठाकुर जाति से आते हैं। जानकार कहते हैं कि योगी की लोकप्रियता उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश के ठाकुरों में काफी बढ़ चुकी है। उधर भारत में इनकी संख्या ठीक ठाक है। इसे खोने का भी बीजेपी को डर है। इन वजहों से योगी को हटाना आसान नहीं। योगी आदित्यनाथ मोदी के लिए उतनी बड़ी चुनौती नहीं है जितनी शाह के लिए है। मोदी को तो अब अपना वारिस तैयार करना है। ये बात सही है कि अमित शाह की पूरे देश में ना तो उतनी अपील है, ना जाति के मामले में कोई बढ़त है, जबकि वहीं योगी आदित्यनाथ हर मामले में अमित शाह से आगे हैं। बीजेपी को अकेले बहुमत ना मिलने से मोदी कमजोर हुए हैं। रणनीति शाह की थी तो वो भी कमजोर हुए हैं। यूपी में ज्यादा सीटें आई होती तो योगी भी बड़े बनकर उभरते। योगी की आकांक्षा पीएम बनने की है या मोदी के बाद नंबर 2 बनने की। लेकिन अमित शाह को यह अभी पता है कि अगर योगी को लगातार उभरने दिया तो वो आगे चुनौती बनेंगे। मोदी शाह की स्थिति अभी ये है कि वो ना योगी को निगल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं। एक फांस की तरह योगी मोदी और शाह के गले में अटक चुके हैं। ये बात अब साफ हो चुकी है कि मोदी, योगी और अमित शाह की पूरी ताकत झोंकने के बावजूद भाजपा कमजोर हो रही है। 2017 यूपी विधानसभा चुनाव में 312 सीट जीतने वाली बीजेपी 2022 में 255 सीटें जीत पाई। 2019 लोकसभा चुनाव में यूपी की 62 सीटें जीतने वाली बीजेपी 2024 में 33 सीटों पर सिमट गई। यूपी के इसी सियासी ढलान के साये में योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के ताजा बयानों ने फिसलन बढ़ाई है। ये दर्शा रहा है कि ये समय भाजपा के खिलाफ जा रहा है। लेकिन जब वापस बीजेपी का समय आएगा तो उसमें योगी आदित्यनाथ की छवि मोदी से भी बड़ी होगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह के बाद संभवतः योगी आदित्यनाथ ही हैं, जिन्होंने बीते चुनाव में कई राज्यों में जाकर प्रचार किया। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट के शुरुआती नामों में योगी आदित्यनाथ का नाम आता है। चुनावी पंडितों का कहना है कि मोदी, शाह और योगी ये तीनों एक ही कैटेगरी के नेता हैं। ये तीनों तूफान और बवंडर मचाने के लिए जाने जाते हैं। एक तरफ मोदी और शाह गोधरा कांड के लिए मशहूर हैं तो वहीं दूसरी तरफ योगी अपने भड़काऊ बयानों से दंगा करने के लिए भी जाने जाते हैं। और अगर इन तीनों की बात करें तो योगी का जोश सबसे ज्यादा हाई है। वो हमेशा अपने पावरफुल तेवर और बगावत के मूड में रहते हैं। दरअसल बीजेपी में योगी की शुरुआत ही बगावत से हुई थी। कॉलेज के समय की बात है जब योगी ने खूब मेहनत की, मगर एबीवीपी ने उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया तो विरोध की पहली चिंगारी दिखाई दी। अजय बिष्ट उर्फ योगी एबीवीपी के खिलाफ ही निर्दलीय चुनाव लड़ गए, मगर जीत न सके। ये योगी आदित्यनाथ की चुनावी राजनीति की पहली और इकलौती हार है।
26 साल की उम्र में पहली बार सांसद बनने से लेकर दूसरी बार यूपी का सीएम बनने तक योगी आदित्यनाथ खुद चुनाव कभी नहीं हारे हैं। आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि अमित शाह, मोदी और केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा कैसे योगी के खिलाफ जमीन तैयार की जा रही है। एनडीए सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी योगी आदित्यनाथ से अपनी शिकायत सार्वजनिक की थी। अनुप्रिया ने कहा था कि सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े लोगों को रोजगार देने के मामले में भेदभाव कर रही है। योगी आदित्यनाथ की राजनीति में बुलडोजर की खास अहमियत है। चुनाव प्रचार के दौरान योगी की रैलियों में कई जगहों पर बुलडोजर भी खड़े किए गए थे। इसी पर निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद ने भी 16 जुलाई को कहा, अगर बुलडोजर बेघर और गरीब लोगों के खिलाफ इस्तेमाल होगा तो एकजुट होकर ये लोग हमें चुनाव में हरवा देंगे। हाल ही में मोदी कैबिनेट में मंत्री जयंत चौधरी ने भी कावड़ यात्रा नेम प्लेट को लेकर सीएम योगी पर निशाना साधा था। कावड़ नेम प्लेट विवाद पर जयंत चौधरी के अलावा और भी कई नेताओं ने आवाज उठाई। जानकारों का कहना है कि दिल्ली से इशारे के बिना ये सब संभव नहीं और ये योगी के खिलाफ जमीन तैयार की जा रही है। माना जा रहा है कि उपचुनाव के बाद योगी को हटाने के लिए मीडिया से लेकर चारों तरफ जबरदस्त बवंडर मचाया जाएगा। हो सकता है कि योगी को बदनाम भी किया जाए। अब आप मुझे नीचे कमेंट में बताएं कि योगी को हटाने वाली साजिश के पीछे कौन होगा और आप किसका समर्थन करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। दोस्तों, योगी को हटाने की तैयारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने यूपी बीजेपी अध्यक्ष और संगठन महामंत्री के साथ लखनऊ में पार्टी हेडक्वार्टर में एक मीटिंग की। सीएम योगी आदित्यनाथ इस मीटिंग में नहीं थे क्योंकि वो आजमगढ़ और वाराणसी में व्यस्त थे। मीटिंग में किन मुद्दों पर चर्चा हुई ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये मीटिंग देर तक चली और इसमें मुख्यमंत्री जी की अनुपस्थिति ये साफ दर्शाती है कि उनके खिलाफ षड्यंत्र शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और इससे पहले बीजेपी की राज्य इकाई में हलचल हो रही है। कुछ आपसी विवादों के कारण केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली जाना पड़ा था, जहां उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। तब यह संभावना जताई जा रही थी कि योगी कैबिनेट में कुछ बदलाव हो सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री पद में कोई बदलाव नहीं होगा। सोमवार को पार्टी मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और संगठन सचिव के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने 1 घंटे से अधिक समय तक बैठक की। इस बैठक में योगी को लेकर जबरदस्त प्लानिंग की गई। हालांकि उन्होंने बैठक के बाद कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। अब तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य खुलकर सीएम योगी से सवाल करने लगे हैं। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने सीएम योगी के विभाग से सवाल किया कि आउटसोर्सिंग के जरिए की गई भर्तियों में आरक्षण नियमों का पालन हुआ या नहीं। पिछले साल भी उन्होंने एक चिट्ठी लिखकर आउटसोर्सिंग और संविदा से जुड़ी जानकारी मांगी थी। बीजेपी का केंद्रीय और राज्य नेतृत्व इस विवाद को सुलझाने की कोशिश कर रहा है ताकि आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन बेहतर हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए इस वीडियो को शेयर करें और हमें पूरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को प्यार देंगे और 1000 लाइक तक पहुंचाएंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।